क्रिस्तम मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सभी को जय यीशु। आज पूरे विश्व के समस्त विश्वासी लोग पुनरुत्थान त्योहार को पर्व को मना रहे हैं और मैं आप सबों को पुनरुत्थान जो पर्व है उसके शुभकामनाएं देता हूं। तो सबसे पहली बातें क्या है? पुनरुत्थान। पुनरुत्थान का जो अर्थ है, जिसका पुनरुत्थान हो चुका है या हो गया है या होने वाला है, वो ईश्वर के जो स्वर्गदूत है उनके सदृश बन जाते हैं, उसके समान हो जाते हैं। फिर उसको कोई दुख तकलीफ नहीं। कहने का अर्थ क्या है? जो परिपूर्ण हो जाते हैं, जो परिपक्व हो जाते हैं, जो ईश्वर जिस प्रकार से पूर्ण है उसी प्रकार से जो पूर्ण हो जाते हैं, उसी व्यक्ति का पुनरुत्थान होता है। और जो पुनर्जीवन की बातें हैं, जो पुनर्जीवन की बातें हैं, वो होने के बाद हम कुछ स्वर्ग में नहीं पहुंचते, कुछ अलग जगह में पहुंचते हैं। पुनर्जीवन होने का, पुनर्जीवन तो सभी का होने वाला है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ विश्वासी लोगों का होगा, ऐसा नहीं है। सभी लोगों का पुनर्जन्म होगा, पुनर्जीवित होगा, पुनर्जन्म होगा। जो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, जो भी व्यक्ति है, जो भी इस दुनिया में मानव जन्म लिए हैं, उन सभी का प्रभु यीशु मसीह के अंतिम तुरही बसते ही सब पुनर्जीवित हो जाएंगे और प्रभु यीशु मसीह के सिंहासन के सम्मुख सभी लोग न्याय के लिए उपस्थित होंगे। ये आप अक्सर पढ़े होंगे कि अंतिम समय में न्याय होगा। और न्याय कैसे होगा? कि सभी लोगों का पुनर्जन्म होगा। कहने का था कि हम लोग पुनर्जन्म जीवित हो जाएंगे। हम लोगों को एक नया शरीर मिलने वाला है। सभी लोगों को जो शरीर जो मिलने वाला है वो अमर है, वो नहीं मरने वाला है। हाँ, उस शरीर को दुख तकलीफ जरूर होगा, तभी तो जो सभी लोग अमर होकर प्रभु यीशु मसीह के पास, सभी लोग जीवित होकर प्रभु यीशु मसीह के सम्मुख समस्त मानव जाति का पुनर्जन्म होने के बाद प्रभु यीशु मसीह के सिंहासन के सम्मुख उपस्थित किए जाएंगे और सभी का न्याय होगा। जो अच्छे कार्य किए हैं, जो भले व्यक्ति है, उसे अपने दाहिने ओर खड़े करेंगे और जो लोग बुरे काम किए हैं, जो लोग प्रभु यीशु मसीह को विश्वास नहीं किए, पहचाने नहीं, उसे आराधना स्तुति नहीं किए, उसे धुतकार दिए, उस सबों को अनंत आग में डाला जाएगा। ये आप पढ़े हैं। तो अनंत आग में कैसे जाएंगे? अगर शरीर नहीं है तुम्हारा, है ना, अगर शरीर नहीं है किसी व्यक्ति का, सोचिए अगर शरीर नहीं है उसका, आत्मा को डाल देगा तो कैसे तड़पेगा? आत्मा तो उसे दुख नहीं, दर्द नहीं, तकलीफ नहीं, उसे एक शरीर चाहिए। ठीक है, अमर शरीर मिलेगा, लेकिन उसे वो अमर के कहने का अर्थ क्या है कि वो नाश नहीं होगा। समझिए बातों को, नष्ट नहीं होगा, वो अमर है उस शरीर, लेकिन उसे दुख तकलीफ होगा। जैसे ही नरक में डालने से वो नष्ट नहीं होगा उसका शरीर, लेकिन उसे पीड़ा अनंत काल तक सहना पड़ेगा। इसलिए अमर शरीर कहते हैं। और विश्वासियों को, जो प्रभु यीशु मसीह को जाने हैं, पहचाने, जो आराधना स्तुति किए है, उसे इस मुक्तिदाता करके स्वीकार किए है, उससे भी अमर शरीर मिलेगा, लेकिन वो लोग अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। ठीक है, उसका भी शरीर नष्ट नहीं होगा, लेकिन उसे भी दुख तकलीफ होगा। यह है पुनर्जीवन और पुनरुत्थान में फर्क। अब आपको एक बाइबल से उदाहरण देता हूं। देखो, प्रभु यीशु मसीह के पहले लाजरुस को जीवंत किया। किसने किया? प्रभु यीशु मसीह ने किया। आयर के जो लड़की है, बेटी है, उसे भी प्रभु यीशु मसीह ने जीवंत किया। एक विधवा के लड़का, एक विधवा स्त्री थी, उसके लड़के को ले जा रहे थे कहाँ? दफनाने के लिए। उससे भी प्रभु यीशु मसीह ने उस विधवा पर तरस खाया और उसे भी जीवंत कर दिया। इन सब लोगों को प्रभु यीशु मसीह ने जीवंत किया। तो प्रभु यीशु मसीह से पहले है कि बाद में है? प्रभु यीशु मसीह के पहले, प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के पहले, पुनरुत्थान होने से पहले इन लोगों को प्रभु यीशु मसीह ने जीवित किया। लेकिन वहां इन लोगों के साथ पुनरुत्थान शब्द नहीं जोड़ते। क्यों नहीं जोड़ते? क्योंकि उन लोगों का पुनर्जीवन हुआ था, पुनर्जीवित हुए थे वो लोग, पुनरुत्थान नहीं हुए थे। सिर्फ प्रभु यीशु मसीह मृतकों में से जी उठे, कहने का अर्थ है उसका पुनरुत्थान हुए थे। देखो, ये सभी लोग जी उठे,
लेकिन इन बाकी लोगों को पुनरुत्थान नहीं कहते, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह को पुनरुत्थान कहते हैं। इसीलिए मेरे प्रियो कि पुनरुत्थान का अर्थ अलग है और पुनर्जीवन का अर्थ अलग है। तो इसे आज ईस्टर के जो त्योहार मना रहे, पर्व मना रहे, तो हमें समझना बहुत जरूरी है कि हम साधारण विश्वासियों का पुनरुत्थान नहीं होगा। हम साधारण विश्वासी या समस्त मानव जाति के जो लोग हैं उनका पुनर्जीवन होने वाला है, पुनर्निर्माण होने वाला है और एक अमर शरीर मिलने वाला है, जो शरीर को लेकर जिस प्रकार से तुम कर्म किए हो उसके अनुसार या नरक मिलेगा या अनंत जीवन के स्थान में हम प्रवेश करेंगे। और वहाँ कुछ दिन जीवन बिताने के बाद फिर हमें पुनरुत्थान का मौका मिलेगा। अर्थात कहने का मतलब क्या है, पिता के पास जाने का अवसर हम सबको मिलेगा। कहने का मतलब है हम सब लोग स्वर्ग दूत के रूप धारण करेंगे। सबसे पहले नहीं करेंगे, प्रभु यीशु मसीह के आने के समय नहीं होगा, ये बाद में होगा। कुछ साल और बिताने के बाद ये सब हमें अवसर मिलेगा। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर के वचन में आप पढ़ सकते हैं, परमेश्वर के वचन में देख सकते हैं कि ये सब चीज़ें लिखा हुआ है, लेकिन हमारे अज्ञानता के कारण, हमारे नासमझ के कारण हम उस बातों को नहीं समझ पाते। अगर हम समझना चाहें, परमेश्वर की आत्मा की मदद लेंगे तो आप जरूर समझ पाएंगे। परमेश्वर पिता आप सबों को भरपूर मात्रा में आशीष दे। आप सभी को जय यीशु।